इस कहानी की शुरुआत में हम डेविड चेम्बरलिन को देखते हैं जो अपने बेटे को उसके नानी के घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है क्योंकि उसकी बीबी की डिलीवरी होने वाला है और वो अस्पताल में एडमिट है। डिलीवरी के वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनका पहला बच्चा मारा गया था, इसीलिए उसकी बीबी बहुत ज्यादा टेंशन कर रही होती है और डेविड को जल्दी से अस्पताल बुलाती है। डेविड अपने बेटे को उसके नानी के घर छोड़कर अस्पताल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे उसकी बीबी की कॉल आता है जो कहती है, अरे यार क्या कर रहे हो तुम, फटाक से पहुंचो ना। डेविड कहता है, मैं आ रहा हूँ बेबी। डेविड जब अस्पताल की पार्किंग एरिया में पहुंचता है तब उसकी नजर एक आदमी पे जाता है जो उसे ही तिरछी नजरिया से देख रहा होता है। डेविड अपनी गाड़ी को पार्क करने ही वाला होता है लेकिन तभी वो आदमी उसकी गाड़ी के बैक सीट में बैठ जाता है और उसकी तरफ बंदूक तान के कहता है, फटाक से एक कार्ड चुन। डेविड ऐसे अब सेट्स चुनता है। वो आदमी कहता है, मुझे पता ही था तुम ही चुनने वाले हो, और फिर वो डेविड को यहाँ से गाड़ी लेकर निकलने के लिए कहता है। डेविड मना कर रहा होता है क्योंकि अस्पताल में उसकी बीबी की डिलीवरी होने वाला है और उसे जल्दी से वहाँ पहुँचना है, लेकिन वो आदमी उसे गन से डराता है और कहता है, चुपचाप यहाँ से गाड़ी लेकर निकल वरना ही तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। मजबूरी में डेविड को यहाँ से गाड़ी लेकर निकलना पड़ता है। रास्ते में डेविड उसे पूछता है, तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो? वो आदमी इस बात का ज्यादा कुछ जवाब नहीं देता, बस कहता है, मुझे बस कुछ किलोमीटर दूर तक जाना है, फिर तुम आजाद हो। फिर उस आदमी की नजर गाड़ी की फ्यूल इंडिकेटर पे जाता है और वो डेविड को फ्यूल पंप पे गाड़ी रोकने के लिए कहता है। फ्यूल डालते समय वो आदमी डेविड को समझा रहा होता है कि उसे हाईवे पे गाड़ी को अपने कंट्रोल में रखना है और स्पीड का खास ध्यान रखना है। उधर डेविड पंप पे मौजूद एक लेडी से मदद मांगने की कोशिश करता है। वो आदमी डेविड को ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे धमकाता है कि अगर उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो ये उसकी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वो दोबारा गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। गाड़ी में वो आदमी डेविड और उसकी बीबी की फोटोज देख रहा होता है और वो डेविड से पूछता है, तुम आखिर हो कहाँ से? क्योंकि तुम मुझे बॉस्टन के एक आदमी की याद दिला रहे हो जो दारू के एक बोतल को एक ही झटके में अपने अंदर समा लेता था। डेविड बताता है कि वो दारू नहीं पीता और वो कई साल पहले बिजनेस ट्रिप पे बॉस्टन गया था और फिलहाल वो लास वेगास पे एक शिपिंग कंपनी के लिए काम करता है जिनका काम ज्यादातर वेयर हाउस पे होता है। फिर डेविड उस आदमी से पूछता है, ये सब आखिर कब तक चलेगा? आखिर तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? वो आदमी कहता है कि उसकी माँ को लंग कैंसर है जो बोल्डर सिटी अस्पताल में एडमिट है और वो बस अस्पताल पहुंचना चाहता है ताकि अपनी माँ के आखिरी वक्त में उनके पास रह सके। फिर डेविड को उसकी बीबी की कॉल आता है जो डिलीवरी की पेन से चिल्ला रही होती है लेकिन काफी वेird तरीके से क्योंकि वहाँ पर आह की आवाज ज्यादा होती है, इसीलिए वो आदमी भी डेविड का मजाक उड़ा रहा होता है। उसकी बीबी उसे जल्दी से अस्पताल पहुंचने के लिए कहती है। रास्ते में डेविड पुलिस की एक गाड़ी देखता है और वो अपनी गाड़ी की रफ्तार को बढ़ा देता है ताकि ओवर स्पीडिंग की वजह से पुलिस उनका पीछा करे और डेविड उस अनजान आदमी से अपना पीछा छुड़वा ले जो अपने आप को कभी शैतान कहता है तो कभी मसीहा, और होता भी ऐसा ही है। पुलिस उनका पीछा करने लगते हैं। डेविड गाड़ी रोकना चाहता है लेकिन वो आदमी मना करता है और कहता है, नहीं इधर नहीं, साइड में रोको। फिर वो आदमी डेविड को धमकाता है और कहता है, अगर तूने गलती से भी पुलिस वाले को कुछ भी बताया तो मैं सीधा तेरी खोपड़ी में गोली मारूंगा और पता है तेरी भेजा सीधा उस पुलिस वाले के वर्दी पे जाके गिरेगा, तो अपना मुंह बंद रखना। फिर पुलिस वाला डेविड से उसका लाइसेंस मांगता है लेकिन वो आदमी कहता है, अरे भाई तू पागल है, हम तो ट्रैफिक के फ्लो में चल रहे थे ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, लेकिन तुम तो खामखा हमारी मानने पे तुले हो यार, बुरी बात है भाई। और वो पुलिस वाले से बहस करने लगता है। पुलिस वाला उस पर बंदूक तान देता है और तभी वो आदमी अपना दिमाग ना चलाकर पुलिस वाले पे गोली चला देता है और कहता है, शैतान तुम्हारी रक्षा करे। फिर वो गाड़ी से निकलता है और दोबारा पुलिस वाले की खोपड़ी में गोली मारता है और उससे उसका हैंडकफ ले लेता है। वो आदमी डेविड को डांट रहा होता है क्योंकि उसने डेविड को गाड़ी धीरे चलाने के लिए कहा था, लेकिन इस बार डेविड गाड़ी चलाने से मना कर देता है। लेकिन फिर वही बात, वो आदमी कहता है, गाड़ी चला वरना बंदूक देख रहा है ना, तेरे पिछवाड़े से डालेंगे और आगे से निकलेगा। फिर डेविड के दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है कि क्यों ना वो गाड़ी को किसी चीज से टकरा दे। वो आदमी भी समझ जाता है कि आखिर डेविड क्या करना चाहता है, इसीलिए वो अपना सीट बेल्ट खोल देता है। डेविड भी अपना सीट बेल्ट खोल देता है और वो गाड़ी से कूद जाता है। वो आदमी गाड़ी को संभाल लेता है लेकिन इस दौरान उसकी नाक टूट जाता है। बाल नहीं खराब होने चाहिए। फिर वो डेविड को ढूंढने लगता है। डेविड एक जगह चुपचाप छुपा होता है। वो आदमी डेविड को कई आवाज लगाता है लेकिन डेविड उसका एक भी जवाब नहीं देता। तभी डेविड की वाइफ की कॉल आता है। डेविड का फोन उस आदमी के पास होता है। वो कॉल उठाता है और कहता है, हेलो मैडम जी, मैं कौन? मैं अस्पताल के गिफ्ट शॉप में काम करता हूँ। फिलहाल सर जी दूसरे कॉल पे व्यस्त हैं। उन्हें शिपिंग कंपनी से कॉल आया था और वो मेरा लैंडलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अपने कॉल किया बहुत अच्छी बात है क्योंकि सर पूछ रहे थे आपका फ्लोर और रूम नंबर कौन सा है। ये सब सुनकर डेविड को बाहर आना पड़ता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि इन सब चीजों में उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाए। अगर अगली बार ऐसा किया ना तो तेरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। फिर वो दोबारा गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। वो आदमी डेविड को एक रेस्टोरेंट पे गाड़ी रोकने के लिए कहता है। रेस्टोरेंट पे वो डेविड को उसका मोटिव बताता है कि बॉस्टन का कोई बहुत ही खास आदमी डेविड से मिलना चाहता है। उनका प्लान था कि वो डेविड को सीधा बॉस्टन ले जाएंगे, लेकिन वो आदमी मिकी बहुत ही ज्यादा बेचैन होता है डेविड से मिलने के लिए, इसीलिए वो आज रात ही बोल्डर सिटी आ रहा है और इसीलिए वो आदमी डेविड को बोल्डर सिटी ले जा रहा होता है। फिर वो आदमी डेविड को एक कहानी बताता है कि कई साल पहले एक बुक कीपर जो ब्रुकलिन से था, वो साउथ बॉस्टन में जैकब सुलिवन नाम के खतरनाक आदमी के लिए काम करता था। उस बुक कीपर ने बॉस्टन में एक लड़की से शादी की। उनका एक छोटी सी बेटी भी थी। बहुत
अच्छा खुशहाल परिवार था उनका। उस बुक कीपर की सुलिवन के एसोसिएट के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन वह एसोसिएट सुलिवन के पैसों में हेराफेरी कर रहा था। सुलिवन को जब इसके बारे में पता चला तो उसने बुक कीपर को उस एसोसिएट को उसके घर पे इनवाइट करने के लिए कहा, क्योंकि बुक कीपर और एसोसिएट बहुत अच्छे दोस्त थे। बुक कीपर अपनी बीबी और बेटी को घर से दूर भेज देता है ताकि इन सब मामलों में उसकी परिवार ना पड़ जाए। फिर सुलिवन और उसके एसोसिएट बुक कीपर के घर पे पहुंचते हैं। जब एसोसिएट दारू पी के टल्ली हो जाता है तब सुलिवन के कुछ आदमी एसोसिएट की खोपड़ी उड़ा देते हैं, लेकिन तभी बुक कीपर की बीबी घर पे आ जाती है और वो ये घटना अपने आंखों से देख लेती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और डिप्रेशन पिल्स लेने लगती है और इस घटना के बारे में उन लोगों को बताने लगता है जो ऐसे घटना सुनना पसंद करेंगे। सुलिवन बुक कीपर को कहता है, तुम्हारी बीबी हमारे लिए समस्या खड़ी कर सकती है। अब क्योंकि बुक कीपर सुलिवन को जानता था कि वो किस तरह का आदमी है जो अपनी काम निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए बुक कीपर फैसला करता है कि वो अपनी बीबी और बेटी को लेकर बोस्टन छोड़ देगा और वो जरूरी सामान लाने के लिए घर से बाहर चला जाता है। लेकिन इस दौरान सुलिवन बोस्टन के एक हिटमैन को हायर करके उस बुक कीपर की बीबी और बेटी को मार देता है। फिर वो लाल बालों वाला आदमी डेविड को एक गहरा सच बताता है, पता है वो हिटमैन तू ही था और वो बुक कीपर मैं। अब अगर तूने सब कुछ सच सच नहीं बताया तो मैं तेरी खोपड़ी खोलने में 1 सेकंड भी समय नहीं लगाऊंगा और यहाँ मौजूद सारे लोगों को भी मार दूंगा। लेकिन डेविड इस बात को मानने से मना कर देता है कि उसने उसकी बीबी और बच्चों को मारा है और बुक कीपर इस बात से वखला जाता है। तभी डेविड उस पर हमला कर देता है। उनके मुठभेड़ को देखकर एक आदमी वहां से भागने लगता है, लेकिन बुक कीपर उसे गोली मार देता है। फिर वो रेस्टोरेंट पे बैठी एक लेडी और उसकी बच्ची को मारने की धमकी देता है, जिसे डेविड ये स्वीकार कर लेता है कि वही असल में वो हिटमैन है और उसका असली नाम जेम्स लवीन है। फिर बुक कीपर उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और वो रेस्टोरेंट के बाकी लोगों को ढूंढने लगता है। रेस्टोरेंट का ओनर वहां से भाग रहा होता है, जिसे बुक कीपर गोली मार देता है। फिर उसे वॉशरूम में रेस्टोरेंट की एक वेट्रेस दिखता है जो बेचारी डर के मारे रो रही होती है। बुक कीपर उसे नहीं मारता बल्कि छोड़ देता है। उधर डेविड यानी जेम्स लवीन को अपना फोन मिल जाता है और वो 911 पे कॉल करता है और यहाँ की पूरी सिचुएशन बताता है कि कैसे एक आदमी सब लोगों को मार रहा है। पुलिस उसे हौसला रखने के लिए कहते हैं। डेविड अपने आप को हैंडकफ से छुड़ा लेता है और तभी वहाँ पर बुक कीपर पहुंच जाता है। डेविड उसे देखकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बुक कीपर उसके पैर पे गोली मार देता है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वहाँ से भागकर एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है और अपने पैर को बेल्ट से बांध देता है ताकि ज्यादा खून ना निकले। उधर बुक कीपर की नजर रेस्टोरेंट की दारू की बोतलों पे जाता है, जिनके जरिए वो मोलोटोव कॉकटेल बनाता है और डेविड को ढूंढते हुए कॉकटेल को गाड़ियों पे फेंकने लगता है, जिससे गाड़ियां जलने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद उसे डेविड मिल जाता है और उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगता है। डेविड उस पे भारी पड़ने लगता है क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं है बल्कि वो पहले हिटमैन हुआ करता था। तभी बुक कीपर कहता है 8वें मंजिल रूम नंबर 829। यह सुनकर डेविड रुक जाता है। फिर बुक कीपर कहता है, मुझे पता है तुम्हारी बीबी इसी रूम में लेबर पेन से जूझ रही है। मैं किसी माओ को या फिर बच्चों को नहीं मारता, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ये सब काम चुटकी बजाते कर देंगे। तो चुपचाप मेरी बात सुन और गाड़ी पे बैठ और मैं वादा करता हूँ कि मैं तेरे परिवार से दूर रहूंगा। डेविड अपने परिवार का सोचकर बुक कीपर के साथ गाड़ी से जाने लगता है। गाड़ी में बुक कीपर उसे कहता है, क्या तुझे वो रात याद नहीं जब तूने मेरी बीबी और बेटी को मारकर घर पे आग लगा दी थी। ये कहते कहते उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी डेविड इस बात को मानने से मना कर देता है कि उसका नाम जेम्स लवीन है। इस बात से बुक कीपर वखला जाता है और तभी वो खांसने लगता है। असल में उसे ही लंग कैंसर है और वो इस दुनिया में कुछ ही दिनों का मेहमान है, लेकिन मरने से पहले वो अपनी बीबी और बेटी की बदला लेना चाहता है। फिर दोबारा पुलिस उनका पीछा करने लगते हैं क्योंकि डेविड ने 911 पे पहले ही कॉल कर दिया था। तभी बुक कीपर डेविड पर बंदूक तान देता है और कहता है, तैयार हो जा भाई मेरे जहन्नम जाने के लिए। डेविड पूछता है, आखिर तुमने मुझे तब क्यों नहीं मारा जब पहली बार मेरे गाड़ी पे बैठे थे। बुक कीपर कहता है, मैं बस तेरे मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। तभी डेविड गाड़ी को पलट देता है। बुक कीपर गाड़ी में फंस जाता है, लेकिन डेविड गाड़ी से निकल जाता है और उनकी तरफ आ रही 2 पुलिस वालों को गोली मार देता है। फिर वो बुक कीपर को सब कुछ सच सच बता देता है कि उसी का नाम जेम्स लवीन है और ये कहता है कि वो उसकी बेटी को नहीं मारना चाहता था। लेकिन जब बुक कीपर की बीबी डेविड यानी जेम्स लवीन को देखती है तो वो उस पर हमला कर देती है क्योंकि वो बोस्टन से है और वो जानती है कि एक हिटमैन है। मुठभेड़ के दौरान जेम्स गोली चला देता है और मौके पर ही बुक कीपर की बीबी की मृत्यु हो जाता है। जेम्स को इस बात से बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हुआ था क्योंकि उसने बुक कीपर की छोटी सी बेटी को भी मार दिया था, इसीलिए उसने अपने आप को पूरी तरीके से नशे में डुबा लिया ताकि वो अपनी जिंदगी की खात्मा कर सके। लेकिन तब उसे मैगी मिली और उसी ने उसे जिंदगी की मकसद दी, जिसके साथ वो बोस्टन छोड़कर लास वेगास चला आया और नई तरीके से एक अच्छी सी जिंदगी की शुरुआत करने की सोची और अपना नया नाम डेविड चेम्बरलिन रखा। डेविड और मैगी की पहला बच्चा मारा गया था। डेविड को लगा कि ईश्वर उसकी पुरानी पापों की प्रायश्चित करवा रहा है। फिर उनका दूसरा बच्चा हुआ। डेविड को अपने बेटे में बुक कीपर की बेटी की झलक दिखा और उसे लगा कि ईश्वर बुक कीपर की बेटी की जिंदगी उसे अपने बेटे के रूप में लौटा दिया है, जिसे उसने गलती से मार दिया था। ये सब बताकर बुक कीपर को गला घोटकर वो मार देता है और कहता है, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। फिर वो बंदूक में अपनी फिंगरप्रिंट्स मिटाकर उसे बुक कीपर के हाथ में रख देता है और अपना फोन चेक करता है
जहाँ उसे उसकी बीबी मैगी की वॉइसमेल मिलता है। मैगी कह रही होती है, डेविड तुम ठीक तो हो ना? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही थी। हमारा संतान इस दुनिया में आ चुकी है और वो एक खूबसूरत लड़की है जिसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, बल्कि हम दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी आ जाओ, वेटिंग फॉर यू। जेम्स अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है, हाँ मैं ही हूँ डेविड चेम्बरलिन, मेरा नाम ही है डेविड चेम्बरलिन, मैं हूँ डेविड चेम्बरलिन। फिर वहाँ पुलिस पहुंच जाती है और डेविड अपने हाथ ऊपर कर लेता है, लेकिन ऑफ कोर्स पुलिस उसे छोड़ देंगे क्योंकि सारे एविडेंस बुक कीपर के खिलाफ है। फिर डेविड पुलिस वालों के साथ वहाँ से निकल जाता है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सही था? बुक कीपर जो अपनी बीबी और बेटी की बदला लेना चाहता था, या फिर जेम्स लवेन जो अपनी गलती सुधारने के लिए नई तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत की? उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी।